आज मैं डोपो धमाका चैनल से मैं आप सभी का अपने चैनल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जब भगवान श्री राम का जन्म होता है तो भगवान कोई सरल नहीं है। जब कोई भगवान की स्तुति करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, उनकी आराधना करता है, तभी वो जन्म लेते हैं उन्हीं के घर में। जैसे राजा दशरथ के यहाँ उन्होंने जन्म लिया। तो है श्री राम स्तुति करना चाहती हूँ। तो आज मैं स्तुति करती हूँ भगवान की। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंच चारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नौ नील नीरद सुंदरम पटपीत मानो तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक शीत सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक कुचार उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इत वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुर कामादिघल दल गंजनम श्री रामचंद्र कृपाल भजम हरण भव भयो दारुणम नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंच चारुणम। इस तरह से भगवान की पहले स्तुति करते हैं। सभी को करना है। जब भी आप पूजा करें, अगर आपको नहीं आ रहा तो इस स्तुति की याद कर लीजिए, ताकि भगवान से प्रार्थना कर लीजिए भगवान की स्तुति। देवताओं ने रामचंद्र नाम पहले ही रख दिया। महाराज दशरथ को सूचना मिली कि आपकी तीनों भार्याओं ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। महारानी कुशल्या के रघुवर पधारे, रघुवर माने राम पधारे, के कई महारानी के श्रीमद श्री भरतलाल को जन्म है। सुमित्रा के लक्ष्मण जी शत्रुघ्न लाल को जन्म दिया है। दशरथ महाराज के आनंद की सीमा न रही। दशरथ जी महाराज भगवान का जात कर्म संस्कार कराए। राम जी के जन्म उत्सव पर सभी अवधवासी आनंद मना रहे थे। तो आनंद कैसे मना रहे थे? अवध घर आनंद भयो जय राम की आनंद, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की जय, राजा राम की भई जय हो, बाल राम की जय, राजा राम भई जय हो, राम की कौशल्या के लाल भयो, कौशल्या के लाल भयो जय राम जी की अवध घर भयो जय राम राजा राम की। इस तरह से गीत का खूब गाया, बधाइयाँ दिया सभी ने। तो भगवान के जन्म उत्सव पर देवताओं ने स्तुति की वंदन किया। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित को रामचरित बहुत ही संक्षिप्त में सुनाया है। भागवत में राम कथा बड़ी संक्षिप्त में है, छोटे स्तर पर। लेकिन जब दशरथ जी के घर में कोई बालक पैदा नहीं हुआ था, तब उन्होंने किस तरह से भगवान से प्रार्थना किया। तो महाराजा दशरथ परम तपस्वी तेजस्वी महापराक्रमी थे। वह अयोध्या में राज करते थे। 3 पत्नियां होने पर भी निसंतान थे। वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्रादिक यज्ञ करना राजन, इस यज्ञ में तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। तो राजा दशरथ ने कहा, ठीक है, ऐसा आपकी आदेश है तो मैं करूंगा, जिससे हमारे पुत्र हमारे घर में जन्म ले। राजा ने पुत्र काष्टी यज्ञ किया। जब पुत्र ना हो तो पुत्र काष्टिक यज्ञ करना चाहिए। जो यज्ञ कुंड से भी चारु लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए। जब उन्होंने यज्ञ किया तो यज्ञ कुंड से राजा ने जब किया, तब क्या हुआ कि क्षीर का वह चारों देकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए।
और राजा ने कहा, अपनी इन रानियों को खिला देना, आपके यज्ञ का ये दिव्य संतान होंगे। इसी तरह राजा दशरथ ने यज्ञ किया और पा लिया, पुत्रों को पाया। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा है कि बड़ी रानी कौशल्या को अर्धभाग सुमित्रा और कैकेयी को बांट दिया। तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी। सब लोगों के मन में आनंद उल्लास हुआ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। चैत्र मास के शुक्ल मास की नौमी तिथि अभिजित मुहूर्त में दिन के ठीक 12 बजे राघवेंद्र रघुवर प्रकट हुए। दिन में पैदा हुए रघुवर। बोलिए अवधेश कुमार राम जी लला की जय हो। सा शंख चक्र सिक्रीट कुंडल सपीत वस्तम सरसुरु हेक्ष लक्षणम सहारक्षुभक्षा स्थल कौस्तुक भड़ियो नमा विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। इसी सुंदर झांकी आपका दर्शन करें। मंद मंद स्थित हंस कर रहे, मुस्कुरा रहे भगवान। पैदा तो हो गए लेकिन हंस रहे हैं धीरे धीरे। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए खड़े हैं। माता कौशल्या गदगद हो गई खुशी से। लेकिन एक बात किसी को भी पता नहीं है, अभी तक किसी को नहीं पता है कि राम के दर्शन में से पता नहीं, सैनिक मंत्री किसी को भी पता नहीं प्रभु के प्रकट को। केवल माता कौशल्या को पता है, इसलिए कौशल्या हितकारी, जो भगवान की हितकारी हैं। माता के दर्शन किया। भगवान ने कहा, आपको याद है पूर्व जन्म में आपने तपस्या की थी और आपने कहा था। भगवान ने कहा, आपने तपस्या की थी इसलिए मैं आपके घर पैदा हूँ। चाहूँ तुम ही समान सुत प्रभु सन कावन दुराओ। तो मैंने आपसे कह दिया, आस सरिज खो जाऊँ कहूँ जाई, तुम तय तनय होए मैं भाई आई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए आपका पुत्र बनकर आ गया। माता बार खड़ी भीड़ लगी। दुनिया मुझे देखने पर आप जल्दी दरबार खोलो, जल्दी दर्शन करेंगे। अब मैं तो पैदा हो गया हूँ, सभी दर्शन के लिए खड़े हैं, सब दरबार में खड़े हुए हैं, दरवाजा तो खोलो माता, सब हमारी कौशल्या बोली, मैंने आपको पुत्र बनकर आने को कहा था, आपको मैं पुत्र बनकर आने को कहा था। अब तो पिता को बनकर पधारे हैं, आप तो पिता बन के पधारे हैं। ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर क्यों आए हैं? ऐसा क्यों बेटा होता है क्या? राम जी बोले, माता हम तो ये जहाँ भी कहीं पुत्र बनते हैं ऐसे ही बनते हैं, आप इनको पुत्र बोलो, हम आपको माता बोले। हो गया बेटा। मैया बोली, ये तो ठीक है लेकिन 4 हाथ का बेटा होता है क्या? लोग कहेंगे 4 हाथ का बेटा तुरंत ही पैदा हुआ, 4 हाथ का बेटा कैसे हो गया? तो संजनों, राम जी के ने 2 हाथ हटा दिए, 2 हाथ के हो गए और मैया से बोले, अब तो पुत्र हो गया, अब तो द्वार खोलिए, अब मैं पुत्र बन गया, छोटा बन गया हूँ, अब द्वार खोल दीजिए। और जो मेरे 4 हाथ थे चक्र पत्र में लेकर, अब मैंने 2 हाथ हटा दिया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया बोली, 20 फुट का बेटा, इतना लंबा बेटा, पहले छोटे बनिए तभी द्वार खुलेगा। राम जी छोटे हो गए। मैया, अब तो मैं छोटा हो गया। मैया ने कहा, वस्त्र तो उतारो। राम जी ने कहा, बहुत परेशान करती हूँ माँ, बहुत परेशान करती हूँ, आपके तपस्या का जो फल मैंने दिया है बताइए। अब मैं ठीक है, मैं वस्त्र में उतार दूँ। कभी कहती हाथ हटाओ, कभी कहती छोटे हो जाओ, कभी कहते नंगे हो जाओ। नंगे को हो गए, चलिए माता अब ठीक है। छोटा बच्चा जब होता है तो नंगा ही तो होता है ना, इसलिए। माता पुनि बोली, सोमति डोली तजही तातिया रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, परम सुख परम अनूपा। सो राम जी नंगे हो गए। जब छोटे भी हो गए, नंगे हो गए, तो क्या लगता है हो गए हो नंगे। मैया तो पालना में सुला दिया, अब द्वार खोलो मैया, मुझे सब देखना चाहते हैं। मैया मैया बोली, अरे रो तो, नहीं तो सब समझेंगे बच्चा रोया ही नहीं। सुनी बचन सुआना रोदन ठाना, होई बालग सुर भूपा, या चरित जो गावई हरि पद पावई, तेना परही भवकूपा।
राम जी रोने लगे, रुदन करने लगे। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी। दर्शन करने के लिए 12 बजे। चंद्र सूर्य से कहता है आगे चलो। सूर्य कहता नहीं जाता, मेरे वंश में आए हैं, मुझे दर्शन करने हैं। राम जी ने चंद्रमा से कहा दुखी क्यों होते हो? चंद्रमा बोले एक दिन मैं अवतार लिया, आप वो भी सूर्यवंश में, तो इसीलिए सूर्यवंशी हैं, जले पर नमक क्यों डालते हो? राम जी ने कहा डरते क्यों हो? इस बार सूर्यवंश में आया हूँ, अगली बार चंद्रवंश में आऊँगा। इस बार दिन के 12 बजे आया हूँ, अगली बार 12 बजे रात को आऊँगा। तभी कृष्ण जन्म जब होता है, दूसरा जन्म उनका होता है कृष्ण का, तब वो 12 बजे रात को। अभी तुम्हें प्रसन्नता है तो सुनो चंद्रमा जी, या जो मेरा नाम लेगा वो मेरे संग तुम्हारा भी नाम लेगा। इसलिए राम जी का पूरा नाम है सूर्यवंशी, सूर्यवंश में पैदा हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सुंदर निरूपण किया है रामचरित का। ये हम उस पवित्र स्थान पर चले जिस अवध में राम जी का अवतार हुआ। मास दिवस भा दिवस पुनी, मरम न जाने कोई। 1 महीना हो गया राम जी का जन्मोत्सव मनाते, किसी को पता ही नहीं चला। आनंद स्वयं कृष्ण, आनंद स्वयं राम है, इसलिए अवध पर राम भयो ऐसा ना होए, नंद के घर कृष्ण भयो ऐसा ना बोले। अवध घर आनंद गयो, नंद के घर आनंद भयो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए जो कुछ अभी राम चरित्र में उनके जन्म से लेकर है, वो हम अभी जब आजन्म का जन्म होता है तो अनामी नाम क्यों नहीं। 108 प्रियजनों के साथ लेकर वशिष्ठ जी यज्ञ मंडल में बैठे। जब आजन्मा का जन्म होता है तो अनामी का नाम क्यों नहीं होते। 108 प्रियजनों के साथ बैठे। भगवान परात्पर श्री नारायण का स्वरूप हैं, प्रगट हैं, उनका नामकरण वशिष्ठ जी कर रहे हैं। लाखों नर नारी एकत्रित इस झांकी के दर्शन कर रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तय त्रिलोक सुपासा, सो सुख धाम राम स्नाना, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमरन के रिपुनासा, नाम शत्रुहन प्रेम प्रकाशा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। जिनको पसंद हो, जो मेरी कथा को सुन रहे हैं, मुझे पैसा रुपया यश नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जन जन तक मैं धर्म का प्रचार करूं और धर्म से ही सबको प्रभावित करूं। धर्म ही आपका सूक्ष्म है और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण व देवा। श्री कृष्ण राम जी करेंगे बेड़ा पार, आती मन काहे को करे, काहे को करे रे, काहे को करे, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, आती मन काहे को करे। हम इसीलिए कह रहे हैं कि राम जी करेंगे बेड़ा पार, रुआती मन काहे को कर। क्यों रोए? सभी राम का नाम ले तो इस तरह से भगवान के महामंत्र का अभिजित करे, अपने आप में समाहित करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण। इसी तरह दोहराते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। हमें तुमसे कुछ भी ना चाहिए, बस भगवान को ही अपना लीजिए।
भगवान को जब अपना लेंगे आप, तो हमारी पूजा सार्थक होगी। आप तक हमारा संदेश है ये। बोलो वृंदावन बिहारी। चलो ठीक।